हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम धनवीर भारती के नाटक अंधा युग का समापन भाग प्रभु की मृत्यु को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। इस नाटक के सभी अंकों की व्याख्या और इनसे जुड़े परीक्षा पर आधारित प्रश्नोत्तरों की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर अंधा युग धनवीर भारती और क्लास 12 सेमेस्टर 3 एंड 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी और इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस नाटक का अंतिम भाग समापन है, जिसका शीर्षक है प्रभु की मृत्यु। इस भाग में बताया गया है कि जरा नाम का एक बहेलिया झाड़ी के पीछे से निकलकर कृष्ण के बाएं पैर को मृग समझकर उस पर बाण चला देता है। अश्वत्थामा प्रभु श्री कृष्ण के शरीर से बहते हुए पीप भरे नीले रक्त को देखकर प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। तभी उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था पैदा होती है। बहेलिया अपने कथन से स्पष्ट करता है कि प्रभु ने अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु को चुना है। वह बताता है कि स्वयं प्रभु ने उसे बताया है कि इस अंधे युग में उनका एक अंश संजय के समान निष्क्रिय, युद्ध के समान आत्मघाती और अश्वत्थामा के समान विगलित होगा तथा दूसरा अंश मानव कल्याण के लिए होगा, जो कि विनाश पर भी नया निर्माण करेगा। जब जब मनुष्य पाप और अधर्म के रास्ते पे चलेगा, तब तक प्रभु की मृत्यु होती रहेगी, और जब जब मनुष्य निर्भयता, साहस और मर्यादा से युक्त आचरण के साथ नया निर्माण करेगा, तब तब प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। तो ये था अंधा युग के समापन भाग का सारांश। अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। नाटक का अंतिम भाग समापन भगवान श्री कृष्ण की वंदना से शुरू होता है। तुम जो हो शब्द ब्रह्म, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ, है तुम्हें नमन, है उन्हें नमन, करते आए हैं जो निर्मल मन, सदियों से लीला का गायन। नाटककार धनवीर भारती जी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप ही शब्द ब्रह्म अर्थात शब्द रूपी ईश्वर हो और उन शब्दों के परम अर्थ हो जिन शब्दों का सहारा लेकर मनुष्य की वाणी व्यर्थ नहीं होती। मैं तुम्हें नमन करता हूँ और मैं उन्हें भी नमन करता हूँ जो कि निर्मल मन से सदियों से तुम्हारी लीला का गुणगान करते आए हैं। हरि के रहस्यमय जीवन की है जरा अलग यह छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी, दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। कवि कहते हैं कि उनकी आस्था की पगडंडी थोड़ी छोटी है, अर्थात उनकी भक्ति का मार्ग थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के रहस्यमय जीवन का वर्णन करना चाहते हैं। अतः वो भगवान से विनती करते हैं कि उन्हें वे ऐसे रसों से भरे और अलंकारपूर्ण शब्द दें जिससे वो भगवान श्री कृष्ण की करुण मृत्यु का वर्णन कर सकें। स्टेज पर कथा गायन होता है। वह था प्रभास वन क्षेत्र। महासागर तट पर नभचुंबी लहरें रह रह खाती थी पछाड़, था घुला समुद्री फेन समीर झकोरों में, बह चली हवा वह खड़खड़ खड़ कर उठे ताड़। यहाँ कथा गायन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का चित्रण किया गया है। वह प्रभास वन का क्षेत्र था। समुद्र के किनारे आकाश को छू लेने वाली ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और पछाड़ खाते हुए पीछे जा रही थी। हवा के चलने से समुद्र की लहरों में झाग उठ रहा था और ताड़ के पेड़ के पत्ते खड़खड़ की आवाज करते हुए हिल रहे थे। थी वन तुलसा की गंध, वहां था पावन छायामय पीपल, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु, शांत मौन निश्चल। लगता था कुछ कुछ थका हुआ वह नील मेघ सा तन सांवल। माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुरी केवल, पीपल के दो चंचल पातों की छायाएं रह रहकर उनके कंचन माथे पर हिलती थी। उस वन में एक तुलसी का पेड़ भी था जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी, और वहां एक पवित्र छायादार पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण शांत मौन और निश्चल होकर बैठे थे। नीले आकाश के जैसा उनका सांवला शरीर कुछ कुछ थका हुआ सा लग रहा था। जिस तरह से किसी कमल के फूल में एक आखिरी पंखुड़ी बची रह जाती है, उसी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके जीवन के अंतिम क्षण बचे हों। पीपल के दो चंचल पातों की छायाएं रह रहकर उनके कंचन माथे पर हिलती थी। भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पीपल के दो पत्तों की छायाएं रह रहकर उनके माथे पर पड़ रही थी। वे पलकें दोनों तंद्रालस थी, अधखुली थी। उनकी पलकें नींद में डूबी हुई और आधी खुली हुई थी, जो नील कमल की पाखुड़ियों सी खिलती थी। भगवान श्री कृष्ण की आंखें नील कमल की पंखुड़ियों के समान सुशोभित होती थी, लेकिन आज वही नेत्र थके हुए प्रतीत हो रहे थे। ये पंक्ति भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम क्षणों की ओर इशारा करती है। भगवान श्री कृष्ण एक मृग यानी हिरण की तरह अपनी दाहिनी जांघ पर बायां पांव रखकर
पीपल के पेड़ के तने से टेक लगाकर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि यह युग कितना विचित्र था। तभी स्टेज पर से पर्दा उठता है और अश्वत्थामा अपने विकराल रूप में स्टेज पर आता है। अश्वत्थामा कहता है, झूठे है ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में। सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा। उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। वह कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की वंदना और प्रशंसा करने वाले शब्द झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया है जो कि स्वयं अश्वत्थामा ने पांडव शिविर में घुसकर किया था। सोया हुआ व्यक्ति और नशे में डूबा हुआ व्यक्ति एक जैसा ही होता है। उन्होंने मोह और अहंकार के नशे में डूबे हुए अपने ही बंधुओं की हत्या को होते देखा है। देख अभी आया हूँ सागर तट की उज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून में सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं। वह कहता है कि वो अभी अभी समुद्र के किनारे की रेत पर देख कर आया है। वहां पर अनगिनत यादव योद्धाओं की खून से सनी हुई लाशें पड़ी हुई हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। उन्होंने उन यादव योद्धाओं को आपस में लड़कर मरने दिया, अतः उन्हें श्री कृष्ण ने ही मारा है। इस प्रकार उन्होंने वही किया है जो उस रात अश्वत्थामा ने पांडव शिविर में जाकर किया था। फर्क इतना है, मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। श्री कृष्ण और अश्वत्थामा में बस इतना ही फर्क है कि अश्वत्थामा ने अपने शत्रुओं को मारा था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने ही वंश के लोगों को मार दिया। वह है अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा वहां, शक्तिहीन तेजहीन थका हुआ। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। उनका चेहरा शक्तिहीन तेजहीन और थका हुआ है। उससे पूछूंगा मैं, यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही है मेरे मांस को। अश्वत्थामा कहता है कि वो वहां जाकर उनसे पूछेंगे कि उसे जो करोड़ों यमलोकों के जैसी यातना सहनी पड़ रही है, जो घाव उनके शाप के वजह से अश्वत्थामा के शरीर पर फूट पड़े हैं, वही घाव उनके कोमल शरीर पर क्यों नहीं फूट कर निकले। वह पीछे की ओर से चला जाता है और एक ओर से अश्वत्थामा घिसटता हुआ स्टेज पर आता है। संजय कहते हैं, मैंने कहा था कभी, मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी मैं देखता रहूंगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। संजय भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी कहा था कि यदि उन्होंने उन्हें अपनी बाहों का सहारा नहीं दिया तो भी वह उन्हें अपनी बाहों में घेरे रहेंगे। अगर उन्होंने उन्हें नेत्र नहीं दिए तो भी वह उनका दर्शन पाते रहेंगे, और यदि उन्होंने उन्हें पैर भी नहीं दिए तो भी वह उन तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आज उनका सारा अभिमान टूट गया है। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खो दी दिव्य दृष्टि। उस दिन वन के उस भयानक अग्निकांड में घुटने भी झुलस गए। उन्होंने जीवन भर सत्य का साथ दिया और निष्पक्ष रहे, लेकिन अपने कर्मों में सक्रिय नहीं हो पाए। फिर धीरे धीरे उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। उस दिन वन में जो भयानक आग लगी थी, उसमें उनके घुटने भी झुलसकर जल गए। स्टेज पर पीछे की ओर विंग्स के पास एक व्याध यानी बहेलिया आकर बैठ जाता है और तीर चढ़ाकर लक्ष्य संधान यानी निशाना लगाता है। स्टेज पर धीमे स्वरों में कथा गायन होता है। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध। प्रभु के पग को मृग बदन समझ धनुष खींच लक्ष्य था रहा साध। वहीं कुछ दूर स्थित कटीली झाड़ियों में एक शिकारी छिपकर बैठा हुआ था। वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों को हिरण का शरीर समझ लेता है और उस पर निशाना लगाता है। तभी अचानक से उधर देखते हुए संजय कहते हैं, ठहरो ओ ठहरो, आह सुनता नहीं ज्योति बुझ रही है वहां। कैसे मैं पहुंचूं अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, घिसट घिसट कर आया हूं सैकड़ों कोस। संजय उस शिकारी को श्री कृष्ण की ओर निशाना साधते हुए देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिकारी उनकी आवाज को सुन नहीं पाता और दिन ढलने की वजह से वहां की रोशनी भी कम होने लगती है। घुटने जल जाने के कारण संजय बड़ी ही मुश्किल से सैकड़ों कोस से घिसटते घिसटते वहां पर पहुंचे थे। अब वो सोचते हैं कि वो उस पीपल के पेड़ के नीचे तक कैसे पहुंचे। तभी वो शिकारी अपना तीर चला देता है। एक रोशनी चमककर बुझ जाती है और फिर बांसुरी की एक तान हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर अश्वत्थामा जोर जोर से हंसने लगता है। संजय चीखते हैं और अर्धमूर्छित होते हुए गिर जाते हैं। चारों ओर अंधेरा छा जाता है और फिर से कथा गायन होता है। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाने पर ऐसा लगा कि सभी नक्षत्रों का प्रकाश बुझ गया है।
चारों ओर घना अंधेरा छा गया है और वह भयंकर वन और भी ज्यादा भयंकर लगने लगा। जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया। प्रभुहीन धरा पर आस्थाहत कलयुग ने रखा प्रथम चरण, और भगवान श्री कृष्ण से रहित धरती पर आस्थाहीन कलयुग ने अपना पहला कदम रखा। इस कारण वह वन और भी ज्यादा भयंकर लगने लगा। तभी वहां पर अश्वत्थामा प्रवेश करता है और कहता है, केवल मैं साक्षी हूँ, मैंने ताड़ों के झुरमुट से छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। वह कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का केवल वही एक साक्षी है, क्योंकि उसने ताड़ के पेड़ के झुरमुट में छुपकर उनकी मृत्यु को देखा है। तीखी नुकीली तलवारों से झोंकों में हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सांसें साधे मैं खड़ा था मौन। हवा के झोंकों के चलने से ताड़ के तीखे नुकीले पत्ते तलवारों के समान हिल रहे थे और उसके पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए और अपनी सांसों को साधे हुए वो चुपचाप खड़ा था और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का तमाशा देख रहा था। तभी अचानक से अश्वत्थामा दर्द भरी आवाज में कहता है, लेकिन हाय, मैंने यह क्या देखा। तलवों में बाण बिंधते ही पीप भरा नीला रक्त वैसा ही बहा जैसा इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। अश्वत्थामा कहता है कि उसने जो दृश्य देखा वो बड़ा ही कष्टदायी था। जैसे ही उस बहेलिये का तीर श्री कृष्ण के तलवों में लगा, वहां से उसी प्रकार पीप और बदबू भरा नीला खून बहने लगा, जैसा कि अक्सर अश्वत्थामा के जख्मों से बहा करता है, और उनके चरणों में भी वैसे ही घाव फूट पड़े। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण, सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नरपशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया? वह अपने शत्रु कृष्ण को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या मरते समय तुमने अश्वत्थामा को अपने चरणों में धारण किया था? अर्थात उन्होंने अश्वत्थामा के पाप, पीड़ा और कष्ट को अपने शरीर में धारण कर लिया था। जैसा कि उन्होंने पहले ही गांधारी को कहा था कि अश्वत्थामा के शरीर से रक्त, पीप और श्वेत बनकर वो खुद ही बहेंगे। अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। वह कहता है कि जब घाव से सड़ा हुआ खून निकल जाता है तो उस फोड़े की टीस और दर्द भी कम हो जाता है। आज उन्हें उसी प्रकार अपने कष्टों से राहत मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने रक्त से उन्हें अभिव्यक्त किया है। यह जो अनुभूति मिली है, क्या यह आस्था है? वह बार बार पूछता है कि क्या वो जो अनुभव कर रहा है वही आस्था है? अर्थात उसे एहसास होता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी घृणा कम हो रही है और आस्था जागृत हो रही है। तभी दूर से आते हुए युयुत्स की आवाज सुनाई पड़ती है। वह कहता है, सुनता हूँ किसका स्वर इन अंध लोकों में, किसको मिली है नई आस्था, नर पशु अश्वत्थामा को। वह कहता है कि उसे इस अंधे लोक में किसकी आवाज सुनाई पड़ रही है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसे नई आस्था मिली है? क्या वो नर पशु अश्वत्थामा है? वह जोर से हंसने लगता है और कहता है, आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। युयुत्स हंसते हुए कहता है कि जिस आस्था को मैं नकली और खोटा सिक्का समझकर कई वर्षों पहले फेंक चुका हूँ, अर्थात जिस आस्था पे से मेरा विश्वास उठ गया है, वही आस्था रूपी घिसा पिटा नकली सिक्का शायद अब अश्वत्थामा को मिल गया है। युयुत्स अंधे प्रेत के रूप में स्टेज पे प्रवेश करता है और कहता है कि उसे अंधलोक में इधर उधर भटकने का आदेश मिला है, क्योंकि उसने आत्महत्या की थी। अतः वो पूछता है कि धरती का सबसे घना और अंधकार से भरा हुआ स्थान कहाँ है। पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योति वृत्त में भटका। वह कहता है कि उसका जन्म धृतराष्ट्र के अंधेपन के बीच हुआ, लेकिन कुछ दिन तक वह भगवान श्री कृष्ण की झूठी आस्था के प्रकाश में भटकता रहा, लेकिन फिर उसने आत्महत्या कर ली और घनी अंधेरी गुफाओं में वापस लौट आया था मैं भी देखने यह महिमामय मरण कृष्ण का। वह कहता है कि वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा से भरी हुई मृत्यु को देखने आया था। जीकर वह जीत नहीं पाया अनास्था, मरने का नाटक रचकर वह चाहता है बांधना हमको। वह कहता है कि वो जीते जी तो हमारी आस्था प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए वो मरने का नाटक करके हमें अपनी आस्था में बांधना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह कहता है कि वो धोखेबाज, कायर और शक्तिहीन थे। बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको, चला गया अपने लोक। वह ना तो युयुत्स को बचा पाए और ना ही परीक्षित को बचा पाए और अपने लोक में वापस चले गए। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, वह कहता है कि इस अंधे युग में जब भी
कोई शिशु रूपी भविष्य ब्रह्मास्त्र से मारा जाएगा, या किसी परीक्षित को तक्षक सांप डसेगा, या फिर उसके जैसे न जाने कितने युत्सु आत्महत्या करेंगे। उन्हें बचाने के लिए तब कौन आएगा? वह अश्वत्थामा से पूछता है कि क्या तुम उन्हें बचाने आओगे, क्योंकि तुम तो अमर हो। अश्वत्थामा कहता है, किंतु मैं हूं अमानुषिक अर्धसत्य, तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है। अश्वत्थामा कहता है, लेकिन वो तो इंसान नहीं बल्कि पशु है, उसका जीवन तो आधा सत्य है, उसके जीवन का तर्क सिर्फ नफरत है और उसका स्तर पशुओं का है। फिर युद्ध संजय की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वह तो आस्थावान है, क्या वह भविष्य को बचाने आएंगे? तब संजय कहते हैं, पर मैं तो हूँ निष्क्रिय, निरपेक्ष सत्य, मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक, खोता जाता हूँ क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। संजय कहते हैं, लेकिन वो तो निष्क्रिय और निष्पक्ष हैं, वो ना तो किसी को मार सकते हैं और ना ही किसी को बचा सकते हैं। वो तो अपने कर्मों से ही दूर हो चुके हैं और अपने जीवन के अस्तित्व को भी खोते जा रहे हैं। योत्स कहता है, इसलिए साहस से कहता हूँ, नियति है हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं। युद्ध साहस के साथ कहता है कि उनकी नियति प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु से बंधी हुई नहीं है, बल्कि वो मानव भविष्य से जुड़ी है, परीक्षित के जीवन से जुड़ी है। वह सोचते हैं कि वो कैसे बचेगा। मेरा यह प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी आस्थावान शेष नहीं है उत्तर देने को। युत्स कहता है कि उसने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण किया और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश की, जिसके कारण उसे जिंदगी भर नफरत सहनी पड़ी। वह कहता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो कि श्री कृष्ण पर आस्था रखता हो, वो उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं बचा है। इन पंक्तियों से पता चलता है कि युत्स की श्री कृष्ण से पूरी तरह से आस्था टूट चुकी है। तभी बूढ़ा याचक हाथ में धनुष लिए हुए प्रवेश करता है। बहलिया कहता है कि वह उत्तर देने के लिए अभी शेष बचा है। युत्स पूछता है कि वह कौन है, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? व्याध कहता है, मैं अब वृद्ध व्याध हूँ, नाम मेरा जरा है, वाण है वह मेरे ही धनुष का, जो मृत्यु बना कृष्ण की। व्याध कहता है कि वो एक बूढ़ा बहेलिया है और उसका नाम जरा है, उसके ही धनुष के तीर से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। वह बताता है कि वह पहले एक बूढ़ा ज्योतिषी था, फिर अश्वत्थामा ने उसकी हत्या कर दी तो वह प्रेत बनकर इधर उधर भटकने लगा। प्रेत योनि से उसे मुक्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि माता गांधारी के शाप की अवधि समाप्त हो गई है, अतः वह धनुष उठाए और उन पर तीर चलाए। मैं था भयभीत, किंतु वे बोले, अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप, दंड मैं लूंगा, मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेत काया से। वह बताता है कि वो बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि अश्वत्थामा ने उसकी हत्या करके जो पाप किया था, उस पाप का दंड वो अपने शरीर पर लेंगे, और यदि वो उन्हें मार देगा तो वो प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। अश्वत्थामा कहता है कि वो पाप मैंने किया था, वह हत्या मैंने की थी, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह, अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन। अश्वत्थामा कहता है कि भले ही उसने उस बूढ़े याचक की हत्या की थी, लेकिन वो हाथ और वो हृदय उसका नहीं था, अर्थात वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी नस नस में अंधा युग बदले की भावना बनकर बैठ गया था। वह कहता है कि वह बदले की आग में पागल हो गया था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं रह गया था, सिर्फ उसे ये याद रह गया था कि उसे बदला लेना है। जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जिस श्री कृष्ण को सब भगवान मानते हैं, वो अश्वत्थामा के शत्रु थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी पीड़ा को अपने शरीर पर धारण कर लिया। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल। मैं दंडित लेकिन मुक्त हूँ। वह कहता है कि भले ही उसके शरीर पर जख्म है, लेकिन उन जख्मों की सारी पीड़ा शांत हो गई है, क्योंकि वो सारे कष्ट श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर झेल लिए हैं। उसे दंड मिला था, लेकिन अब वह उस दंड से मुक्त है। युत्स कहता है, होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। युत्स कहता है कि भले ही भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से हत्यारों को मुक्ति मिलती हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इस कायरता से भरी मौत के बाद इस अंधे युग में मानव भविष्य की रक्षा कैसे होगी। अश्वत्थामा कहता है, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा कहता है कि उनकी मौत कायरता से भरी हुई कैसे हो सकती है। भले ही वो उसके शत्रु थे, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि जब वो मर रहे थे तो उनके चेहरे पर एक दिव्य और अलौकिक सुकून छाया हुआ था।
वृद्ध व्याध बोलता है, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। बूढ़ा बहेलिया बताता है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि उनकी मृत्यु मृत्यु नहीं है, बल्कि वो रूप बदल रहे हैं और इस संसार के सभी मनुष्यों की जिम्मेदारी को वो खुद पर ले रहे हैं और अपना दायित्व इस संसार के सभी मनुष्यों पर सौंप कर जा रहे हैं। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। अर्थात अभी तक तो मानव भविष्य को वही जीवन देते आ रहे थे, लेकिन इस अंधकार से भरे हुए कलयुग में उनका एक अंश संजय के समान निष्क्रिय, युद्ध के समान आत्मघाती और अश्वत्थामा के समान सड़ने वाला होगा, क्योंकि संजय, युद्ध और अश्वत्थामा इन तीनों के कर्मों का दायित्व उन्होंने खुद पर लिया है। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। उन्होंने उससे कहा कि उनका एक अंश तो संजय, युद्ध और अश्वत्थामा की भांति निष्क्रिय, आत्मघाती और सड़ने वाला होगा, लेकिन बाकी सभी लोग उनके शेष अंगों का दायित्व संभालेंगे। मेरा दायित्व स्थित रहेगा हर मानव के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। उनका वह दायित्व कलयुग के हर एक इंसान के मन में होगा, जिसके सहारे मनुष्य हर परिस्थिति से लड़ते हुए उस स्थान पर नया निर्माण करेगा जहां पर विनाश हो चुका है। अर्थात मनुष्य अपने मन में फिर से आस्था और हिम्मत को जगाएगा और कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर उन पर जीत हासिल करेगा। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। और जब इंसान मर्यादा से युक्त आचरण करते हुए हिम्मत और साहस के साथ नया निर्माण करेगा और संसार में मानव जाति के प्रति प्रेम का प्रचार करेगा, तब वो बार बार जीवित हो उठेंगे। अर्थात इस संसार में जब तक प्रेम, भाईचारा और मर्यादा से भरा हुआ व्यवहार होगा, तब तक वो जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा कहता है, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्ध बर्बर, आत्मघाती अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? अश्वत्थामा कहता है कि क्या वो ये कहना चाहता है कि इस संसार में छोटे से छोटा हर एक व्यक्ति जिसने कोई महान काम ना किया हो, बल्कि वो विकृत, जंगली, आत्महत्या करने वाला और आस्था से रहित हो, क्या वो भी अपने जीवन को सफल बना पाएगा? वृद्ध बधिक कहता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, क्योंकि वे भविष्य हैं, लेकिन वो भविष्य लोगों के हाथों में है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। मनुष्य जब चाहे उन्हें नष्ट कर सकता है और जब चाहे उन्हें नया जीवन दे सकता है। अर्थात जब जब मनुष्य पाप और बुराई के रास्ते पर चलेगा, तब तक प्रभु की मृत्यु होगी, और जब जब वो सत्य, धर्म और अच्छाई के रास्ते पर चलेगा, तब तक प्रभु को नया जीवन मिलता रहेगा। संजय कहते हैं, लेकिन वो तो एक निष्क्रिय, अपाहिज व्यक्ति हैं। और अश्वत्थामा कहता है कि वो अमानुषिक, अर्थात मनुष्य नहीं बल्कि पशु है। युद्ध कहता है कि वो अंधा और आत्मघाती है। वृद्ध बहेलिया स्टेज पर आगे आ जाता है और बाकी के सभी पात्र धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। पीछे का पर्दा गिरता है और वे सभी पात्र छिप जाते हैं। अकेला वृद्ध बहेलिया स्टेज पर रह जाता है। वह कहता है, वे हैं निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्ध पशु, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। वह कहता है कि युत्सु निराश और अंधे हैं, संजय निष्क्रिय हैं और अश्वत्थामा अर्ध पशु है। अतः अंधापन, निष्क्रियता और बर्बरता ये समाज की 3 कमजोरियां हैं, जिसके कारण संसार में और ज्यादा घना अंधेरा छाते जा रहा है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? वह कहता है कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अंधा और विकृत नहीं है, जो कि उसकी बातों को सुन सके और समझ सके और आने वाले मानव जाति के भविष्य को बचा सके? मैं हूँ जरा नामक व्याध, और रूपांतरण यह हुआ है मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के। जरा नामक बहेलिया संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो ये रूपांतरण हुआ है वो उसी के माध्यम से हुआ है। उसने ही भगवान श्री कृष्ण के अंतिम वचनों को सुना था। अतः वह अपनी दोनों बाहें उठाकर फिर से उन्हीं बातों को दोहराता है कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मानव भविष्य को बचाएगा और प्रभु को फिर से जीवित करेगा? उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर, बीतता नहीं, रह रहकर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं न कहीं, हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। द्वापर युग बीत जाने के बाद कलयुग के रूप में जो अंधा युग संसार में अवतरित हुआ, वो बीतता ही नहीं बल्कि बार बार आते ही जाता है।
अर्थात इस संसार में जब भी अन्याय, पाप और हिंसा को बढ़ावा मिलता है, तब तब अंधा युग फिर से जन्म लेता है और उस हर क्षण में कहीं ना कहीं भगवान की मृत्यु होती है और हर एक क्षण इस संसार में घना अंधेरा छाता जाता है। हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग। अंधियारा है, अश्वत्थामा है, संजय है दास वृत्ति, उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की। अंधा संशय है, लज्जाजनक पराजय है। हम सब ने इस अंधे युग को बड़े ही गहराई से अपने मन में उतार लिया है। चारों ओर निराशा का घना अंधेरा छा गया है। इस संसार में अश्वत्थामा हिंसा के रूप में विराजमान है, संजय कायरता के रूप में विराजमान है और उन दोनों बूढ़े प्रहरियों के रूप में गुलामी की मानसिकता विद्यमान है। लोगों में संदेह की भावना है और इन्हीं कारणों से उसे लज्जाजनक पराजय का सामना करना पड़ रहा है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में। वह है निरपेक्ष उतरता है पर जीवन में, दायित्व मुक्त, मर्यादित मुक्त आचरण में। उतना जो अंश हमारे मन का है, वह अर्ध सत्य से, ब्रह्मास्त्रों के भय से मानव भविष्य को हरदम रहे बचाता, अंधे संशय दास्ता पराजय से। अब लेखक कहते हैं कि भले ही इस संसार में इतनी सारी कमजोरियां और बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं है। वह कहते हैं कि फिर भी एक तत्व ऐसा है जो कि मनुष्य के मन में बीज के रूप में स्थित है। वह बीज है साहस, स्वतंत्रता की भावना और नया निर्माण करना। वह बीज तत्व मनुष्य को उसके भार से मुक्त करता है, उसे मर्यादा से भरा हुआ मुक्त आचरण करना सिखाता है। यदि ये भावना मनुष्य के भीतर है तो वह आधे सत्य से और ब्रह्मास्त्रों के डर से भी मुक्त रहेगा और वह हमेशा मानव भविष्य को अंधे संशय, गुलामी और पराजय से बचाता रहेगा। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य सत्य, साहस और मर्यादा से भरा हुआ आचरण छोड़ देता है तो इस संसार में दुख और निराशा का अंधकार बढ़ता जाता है। लेकिन हर एक मनुष्य के अंदर एक अच्छा अंश भी होता है। मनुष्य अपने उचित कर्मों और मर्यादा से भरे हुए आचरण से भविष्य को बचा सकता है। इस प्रकार इस नाटक के अंत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम संदेश में कहते हैं कि अब मानव भविष्य की जिम्मेदारी मनुष्य को खुद उठानी पड़ेगी। हर बार ईश्वर ही आकर सब कुछ ठीक नहीं करेंगे, अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि वो अच्छे कर्म करता है और सही रास्ते पे चलता है तो वो मानव भविष्य को बचा पाएगा, और जब जब वो बुराई और अधर्म से भरा हुआ कर्म करेगा तब तक प्रभु की मृत्यु होती रहेगी और इस संसार में निराशा और दुख का अंधेरा छाता रहेगा। तो यहीं पर धनवीर भारती के नाटक अंधा युग का समापन भाग भी खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप इस भाग को बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।